नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों का वेन आरेख कैसा होगा। यानी हमें यहाँ पर पानी दिया है, तरल दिया और रस दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो देखिए, जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहां पर हमें क्या दिया है, वाटर दिया है, लिक्विड दिया है और जूस दिया है, तो इनमें आपस में संबंध है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम यहां पर पानी का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, पानी का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहां पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहां पर दिया तरल यानी कि लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहां पर पानी का डायग्राम बनाया है, क्या पानी का तरल से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो वाटर ये क्या है, एक लिक्विड है, तो यहां पर लिक्विड का डायग्राम कैसा बनेगा, बाहर से बनेगा और पानी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहां पर दिया रस यानी कि जूस। ठीक है, अब जूस का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहां पर लिक्विड और वाटर का डायग्राम बनाया कि इनका जूस से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहां पर वाटर और जूस का तो आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहां पर जूस और लिक्विड का आपस में संबंध है। तो यहां पर कैसा बनेगा, तो ये जूस भी लिक्विड के अंतर्गत आता है, तो यहां पर लिक्विड के अंदर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर रस का डायग्राम कैसा बनेगा, इसके अंदर बनेगा। अब डायग्राम हमारा कैसा बना, तीनों शब्दों का, तो कुछ इस प्रकार का बना है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहां पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी हमारे पास यहां पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहां पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है या फिर अभाज्य संख्या लिखी है, क्या संख्या अचानक से बढ़ रही है या फिर घट रही है, चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर हम संख्या को देखेंगे तो सबसे पहले 7 लिखा है और 7 के बाद 21 लिखा है, फिर 21 के बाद 63 लिखा है, 63 के बाद 189 लिखा है। यहां पर संख्या अचानक से ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जब संख्या अचानक बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में या तो वर्ग करके देखते हैं या फिर गुणा करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं। जैसे अगर हम 7 से 21 की ओर जाते हैं तो यहां पर कितना ज्यादा हुआ, तो आप कहोगे यहां पर 7 का 3 गुना हुआ। ठीक है, क्या हुआ, तो आप कहोगे यहां पर 7 का 3 गुना हुआ, यानी 7 3 21। उसके बाद अगर हम 21 से 63 की ओर जाते हैं तो यहां पर भी 21 का क्या हुआ, तो आप कहोगे यहां पर भी 21 का 3 गुना हुआ है। फिर अगर हम यहां पर 63 से 189 की ओर जाते हैं तो यहां पर भी 63 का क्या हुआ, तो यहां पर भी 3 गुना हुआ। यानी अगली संख्या अगर हमें बताना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, 189 का भी 3 गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 3 गुना करेंगे तो यहां पर 3 नाम 27, यानी 27 का यहां पर 7 होगा, इका अंक 7 होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें केवल बी में मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगली संख्या क्या होगी, हमारे यहां पर 567 हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, 567। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो यहां पर बी वाला सही जवाब होगा। तो आपको जब भी गुणा करने की बड़ी संख्या हो तो आपको इकाई अंक से सोल्व करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। यानी यहां पर जिस प्रकार भवन का संबंध ईंट से है तो हमें यहां पर कपड़ा का संबंध किससे होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहां पर यह पता करेंगे कि यहां पर भवन और ईंट का आपस में क्या संबंध है, वही संबंध हम यहां पर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ईंट का पता करेंगे। ठीक है, संबंध ईंट का पता करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तो यहां पर देखिए जो भवन है, तो आपको पता है भवन क्या होता है। अब जो भवन है और भवन का संबंध क्या दिया, ईंट दिया है। यानी जो ईंट है, ये ईंट क्या करते हैं, भवन बनाने मकान बनाने में काम आता है। ठीक है, यानी यहां पर क्या दिया है, तो यहां पर संबंध देखेंगे तो भवन जो क्या से बनता है, तो ये ईंट से बनता है। ठीक है, भवन जो कैसे बनता है, ईंट से बनता है और यहां पर इसका संबंध ईंट दिया है। तो हम यहां पर क्या बताएंगे, जो कपड़ा है, कपड़ा कैसे बनता है वो हम यहां पर बताएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में देखेंगे कपड़ा दर्जी से बनता है क्या, तो नहीं, दर्जी तो कपड़े को बनाता है, दर्जी से बनता नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर परिधान की बात करेंगे तो परिधान तो वही होता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। ठीक है, सुई या धागा, तो आप कहोगे कपड़ा सुई से भी नहीं बनता है, कपड़ा बनता है धागा से, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारे यहां पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे।
अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दिए गए पैटर्न को अध्ययन करके लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी हमारे पास यहाँ पर एक पैटर्न है, ठीक है, इसको अध्ययन करना और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो देखिए जब भी हम लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहां पर संख्या कौन सी लिखी है और उसी की जगह कौन सी संख्या लिखी है हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे यहाँ पर इस तरफ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो 5 यहाँ पर लिखा ये कैसे लिखा, और इधर हमारे पास यहाँ पर देखिए और भी हमारे पास इसमें 6 कैसे लिखा और यहाँ पर 3 कैसे लिखा, ये हम पता करते हैं, ठीक है, उसी की जगह पर। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास बड़ी संख्या कहाँ है, तो यहाँ पर कोने पर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन बड़ी संख्याओं को इन संख्याओं से लाने की कोशिश करेंगे। कैसे, अब देखिए जैसे सबसे पहले मान लो इस बॉक्स की बात करते हैं बड़ी संख्या में, तो यहाँ पर ये इतना बॉक्स है, ठीक है, इसको अलग करा अपन ने। उसके बाद इधर से भी इसको अलग कर लेंगे और इधर से अपन इसको अलग और इधर ये अलग हो गया। अब हम सबसे पहले इन दो संख्याओं को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 225 मिले। सेम तरीके से इन दो संख्याओं को भी ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 144 मिले और इधर 36 मिले, ठीक है, ये हम पता करेंगे। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर 36 को देखते हैं तो आपको पता है ये 36 क्या है, तो आप कहोगे ये 6 का वर्ग है, ठीक है, क्या है, 6 का वर्ग है। अब यहाँ पर हमारे पास इन संख्याओं में क्या दिया है, तो यहाँ पर 3 और 2 दिया है। तो अगर इसको हम प्लस करेंगे तो 5 ही होगा, लेकिन इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, तो 2 3 6 होगा और यहाँ पर 6 का वर्ग लिखा है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर भी गुणा करते हैं, ठीक, इन संख्याओं का, तो यहाँ पर 6 दूना कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, क्या होता है 12, और 12 का भी वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग होता है 144 और वो भी यहाँ पर लिखा है। अब सेम तरीके से 225 का पता करते हैं तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा, क्या, तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 5 3 15, यहाँ पर कितना हो रहा, 15 हो रहा, और 15 का वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग होता है 225 और 225 भी यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो संख्या यहाँ पर है ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे जो 256 है ये हमारा किसका वर्ग है, तो ये हमारा 16 का वर्ग है, ठीक है, किसका है, 16 का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 4 दिया है, यानी 4 के साथ हम किस संख्या का गुणा करें कि हमें यहाँ पर क्या मिले, 16 मिले। तो आप कहोगे 4 के साथ अगर हम 4 का ही गुणा करें तब हमारे पास कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। तो इसका गुणा करने पर कितना हुआ, 16 हुआ, और 16 का वर्ग यहाँ पर 256 दिया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले बड़ी संख्याओं का कोशिश करना पता करने की, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अलग विकल्प को चुनिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, तो उसी का हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शब्द दिया, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको क्या करना है, असंगत यानी कि अलग का चयन करना है। तो आपको या तो संख्या दी जाती है या फिर आपको लेटर दी जाते हैं या फिर आपको शब्द दी जाते हैं जैसे कि यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको चिन्ह भी दिए जा सकते हैं या फिर आपको कुछ आकृतियां दे सकते हैं या फिर आपको पासे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शब्द में देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, मंगल दिया है, सूर्य दिया है, वरुण दिया है, यूरेनस दिया है, ठीक है। तो आपको पता है मंगल क्या है, एक ग्रह है। यहाँ पर देखिए वरुण और यूरेनस यानी कि ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, तो एक ग्रह है, ठीक है, क्या है, एक ग्रह है। लेकिन ये जो सूर्य ये क्या है, तो सूर्य एक तारा है, ये क्या है, तारा है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा अलग है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर असंगत है, अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्योंकि मंगल हमारा एक ग्रह है, उसके बाद वरुण भी एक ग्रह है और यूरेनस भी एक ग्रह है, लेकिन यहाँ पर सूर्य एक ग्रह नहीं है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर अलग है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निश्चित कोड भाषा में एप्पल को QPQ कोडित किया है, तो उसी कोड भाषा में मैंगो को क्या कोडित करेंगे, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि यहाँ पर एप्पल का कोड यहाँ पर QPQ कैसे है, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर मैंगो का बताएंगे, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए जैसे एप्पल हमारा यहाँ पर लेटर है, ठीक है, एप्पल में हमारे पास यहाँ पर लेटर है और लेटर का कोड हमें यहाँ पर लेटर ही दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फाबेट में क्या करते हैं, माइनस प्लस विपरीत करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लेटर ज्यादा यानी कि 5 लेटर है और यहाँ पर 3 लेटर है, यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए कोड क्या करा, तो यहाँ पर ज्यादा से कम करा, यानी हमें यहाँ पर ज्यादा से कम करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो 2 को आपस में जोड़ के देखेंगे। यहाँ पर अच्छा प्रश्न है, ठीक है, तरीका समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर क्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर है, लेकिन आपको यहाँ पर जो पी दिखाई दे रहा है तो ये बीच में सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इन 2 लेटर को अगर आप आपस में प्लस करते हैं, जैसे यहाँ पर पी हमारा ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है और पी हमारा 16 नंबर पे आता है, ठीक है। और इनको जब हम आपस में प्लस करते हैं तो कितना होगा, 17 होगा और 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है। और यहाँ पर देखिए क्यू दिया है। फिर यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इनको भी एल हमारा 12 नंबर पे आता है और ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ठीक है। और इनको भी आपस में प्लस करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, 17 होगा और 17 नंबर
पे क्यू आता है और यहाँ पर क्यू भी दिया और इधर भी क्यू दिया है, यानी जो बीच वाला लेटर है उसको वैसे ही लिखा है और पीछे जो लेटर दिए उनको क्या करा, आमने सामने दो को पीछे और दो को आगे को जोड़ के लेटर बनाया। ठीक है, तो सेम तरीके से मैंगो का पता करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको एन को तो वैसा ही लिखना है। ठीक है, एन तो वैसा ही होगा। अब देखिए उसके बाद इनको क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। तो ए हमारा कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, और ए हमारा 1 नंबर पे। इनको आपस में जोड़ देंगे तो आपको पता है कितना होगा, तो 14 होगा। कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, और 14 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहोगे एन आता है। क्या आता है, एन आता है। उसके बाद ये एन तो ऐसा ही होगा, और इनको भी क्या करेंगे, नंबर करेंगे तो 7, उसके बाद यहाँ पर 15, और इनको भी आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो 15 7 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 15 7 22 होते हैं। और 22 नंबर पे क्या आता है, तो 22 नंबर पे वी आता है। तो ऑप्शन में देखेंगे एन एन वी, तो ऑप्शन नंबर हमें कहां पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब होगा। तो जब भी आपको ज्यादा लेटर दिए और उसमें कम कोड बनाए तो आपको यहां पर क्या करना है, या तो 2 को प्लस करके देखना है या फिर आपको क्या करना है, घटा के देखना है। ठीक है, यही करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पासे में अगली संभावित स्थिति का चयन करें। यानी हमारे पास यहाँ पर x x1 x2 ये हमारे पास 3 पासे दिए हैं और कह रहा है कि अगला संभावित पासा कौन सा होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें विपरीत नहीं बताना है, बल्कि हमारे पास यहाँ पर एक और अगला पासा कैसा होगा, संभावित पासा अगला कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने की कोशिश करना। आपको यहाँ पर ना तो पासे को खोलना है, ना ही पासे को बंद करना है, ना ही किसी का विपरीत बताना है। ठीक है, बस आपको यहां पर एक और अगला पासा कौन सा बन सकता है ये बताना है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं पासे में। तो आपको सबसे पहले तो कॉमन देखना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कॉमन देखने थे तो आपको पता है इन 2 पासों में कॉमन देख सकते हैं, क्या इधर 2 में कॉमन देखते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इधर कॉमन देखते हैं। कॉमन निकालना सबसे पहले तो आपको, तो अगर हम यहां पर कॉमन निकालते हैं तो यहां पर देखिए हमारे पास अगर इसमें हम कॉमन देखते हैं तो यहां पर हमारे पास डबल कॉमन दिया है। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, इनका विपरीत देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनका विपरीत निकालेंगे, और विपरीत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो यहां पर कॉमन हमारे पास डबल है, यानी कि यहां पर 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद हमें तो यहां पर सभी का विपरीत निकालना है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो सभी का विपरीत नहीं निकाल सकते, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन हमें यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें दोनों पासों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 3 को हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार लिखेंगे और घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो घड़ी के दिशा में चलेंगे तो पहले पासे में हमारे पास 6 मिला है तो उसको उसके नीचे लिख लेंगे। उसके बाद और आगे चलेंगे तो 2 मिला, उसको भी उसके नीचे लिख लेते, ये तो आपको पता है। उसके बाद इधर भी चलेंगे तो हमें 1 मिला तो उसको उसके नीचे लिखेंगे। फिर हमें आगे चलेंगे तो 5 मिला, उसको उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब जो हमने यहां पर लिखा है ये एक दूसरे के विपरीत है, आमने सामने जो विपरीत है, यानी यहां पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां पर आपको आमने सामने यानी विपरीत तो आपको यहां पर पता चल चुका है। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पर अगला पासा कैसे बताना है, तो हम यहां पर ऑप्शन से उठाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन से उठाएंगे तो यहां पर ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए पे हमें यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहां पर 5 और 2 दिखाई दे रहा है। क्या 5 और 2 तो यहां पर आपस में विपरीत है, और एक पासे पे विपरीत जो फलक होते हैं वो नहीं हो सकते, तो ये आपस में विपरीत और विपरीत एक साथ नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते तो 5 का विपरीत 2 है, ठीक है, 6 का विपरीत 1 है तो ये भी ठीक है, और 3 का विपरीत 4 है तो ये भी ठीक है, मतलब ये वाला हो सकता है। उसके बाद सी की बात करते तो यहां पर 5 और 2 आपस में विपरीत है तो ये अगला नहीं होगा, संभावित पूछा है। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर बात करते तो 1 और 6 भी आपस में विपरीत है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर कौन सा वाला, बी वाला सही होगा। ये आपको थोड़ा सा नया प्रश्न लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ऐसे ही करना है। अगला पासा अगर पूछे तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर अगला कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कितने पेंटर न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है, यानी हमारा हमको क्या करना है, इस आकृति का अध्ययन करना है ध्यानपूर्वक से और बताना कि यहां पर इस आकृति में कितने पेंटर न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है। ठीक है, ये बताना है। तो यहां पर देखिए ये हमारा कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारा वेन आरेख का ही प्रश्न है, टाइप दूसरा वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम यहां पर देखें तो जो हमें यहां पर त्रिभुज प्रकार की जो आकृति दिखाई दे रही है इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो अपने आप में क्या है, तो वो पेंटर है। उसके बाद यहां पर जो व्रत है इसके अंदर जितनी भी संख्या दिखाई दे रही है वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो ये डॉक्टर है। ठीक है, और यहां पर आयत के अंदर जितनी भी संख्या है वो अपने आप में क्या है, तो ये हमारी प्लेयर्स है। ठीक है, अब हमें यहां पर ये पूछा है कि यहां पर पूछा है कि कितने पेंटर न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है, यानी ना तो हमको यहां पर डॉक्टर को लेना है और न ही हमें यहां पर खिलाड़ी को लेना है। ठीक है, तो यहां पर अगर प्लेयर की बात करते तो प्लेयर के अंदर 28 से नहीं लेंगे,
14 इसको भी हटाएंगे, 10 को भी हटा लेंगे। उसके बाद हम डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पर 6 है, 8 है, उसके बाद 14 था तो इसको तो हमने हटा दिया, यानी इनको लेंगे ही नहीं। हमें केवल पेंटर्स बताना, तो पेंटर हमारे पास केवल की केवल क्या है, 9 है, तो 9 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात करें। यानी हमारे पास यहाँ पर अक्षर श्रृंखला श्रेणी दी है, इसमें हमें क्या करना है, रिक्त स्थान ये जहां पर दिया है इसको क्या करना है, पूर्ण करना, यानी कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर लेटर श्रृंखला है। तो जब भी हम क्या करते हैं श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते तो हम क्या करते हैं, एक एक को देखते हैं, यानी कि लेटर दिए जाते तो हम एक एक को देखते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम एक एक को देखते तो यहाँ पे आप पीछे से देख सकते हैं या फिर आप आगे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आगे से देखेंगे, यानी कि बी से डी की ओर जाएंगे, तो आपको पता है बी हमारा एबीसीडी में 2 नंबर पे आता है और डी हमारा 4 नंबर पे आता है, यानी यहां पर कितना प्लस हुआ है, तो आपको कहोगे यहां पर 2 प्लस हुआ है। अगर हम सेम यहां पर भी देखेंगे तो एच से जे को देखेंगे तो यहां पर एच हमारा 8 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे, यानी यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी 2 प्लस हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहां से हमें अगली संख्या, अगला लेटर बताना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस डी में भी 2 को प्लस कर लेंगे, तो हमारे यहां पर सीरीज पूरी होगी। ठीक है, तो अब देखिए डी हमारा 4 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एफ से अगर हम यहां पर एफ से और 2 प्लस करेंगे, एफ में 2 प्लस करेंगे तो अगला एच होगा, और एच यहां पर दिया है, नहीं हमने यहां पर 2 प्लस वाला देख लिया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरे को देखते हैं। अब दूसरे को देखेंगे तो यहां पर एम से ओ की ओर जाते हैं, तो एम से ओ की ओर मतलब यहां पर भी कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, क्योंकि एम 13 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, यानी अगला बताने के लिए इस पे भी हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे। तो ओ में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो ओ 15 पे 2 प्लस करेंगे 17, यानी कि क्यू हो जाएगा, क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, उसके बाद क्यू में 2 प्लस करेंगे तो एस, ठीक है, यहां पर भी 2 प्लस हुआ है, एस में 2 प्लस करेंगे तो यू, मतलब यहां पर भी 2 प्लस हुआ है। ठीक है, यानी हमारे पास ऊपर भी 2 प्लस हुआ है। अब हम यहां पर लास्ट को देखते हैं, तो लास्टों को देखेंगे तो एम से ओ की ओर जाते हैं, तो एम से ओ की ओर मतलब यहां पर तो आपको पता है 2 प्लस हो रहा है, और ओ में वापस से 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है अगला क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या बना है, एफ क्यू क्यू, अगला और हम इस क्यू में 2 प्लस करेंगे तो एस होगा, एस में और 2 प्लस करेंगे तो यू होगा। ठीक है, नहीं हमने यहां पर रिक्त स्थान पर क्या भरा, तो यहां पर एफ क्यू क्यू क्यू, तो ऑप्शन में देखिए एफ क्यू क्यू क्यू, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी हमारे पास यहां पर एक समीकरण दिया है, ठीक है, वो यहां पर सोल्व भी करा हुआ है, यानी हमें यह कह रहा है कि इस समीकरण में किन 2 चिन्हों को बदलने पर यह समीकरण सही हो जाएगी, यह प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, यानी यहां पर हमें क्या करना है कि इन 2 चिन्हों को बदले कि हमें यहां पर सोल्व करने पर 4 मिले। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर आपको ऑप्शन से मदद लेना है, आपको अपने मन से यहां पर चिन्हों को नहीं बदलना है, आपको यहां पर ऑप्शन का हेल्प लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं, ऑप्शन ए को उठा के देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हमारे पास यहां पर क्या दिया है, तो यहां पर हमें बराबर और यहां पर प्लस का चिन्ह बदलने को कह रहा है, तो यहां पर हम बराबर और प्लस के चिन्हों को बदल लेते हैं। तो मान लो यहां पर हम क्या करेंगे, बराबर की जगह प्लस का चिन्ह रख लेंगे, और यहां पर जो प्लस का चिन्ह होगा यहां पर हम बराबर का रखेंगे। तो आपको पता है अगर हम बराबर यहां पर लाएंगे तो बराबर तो आने का कोई संभावना ही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए तो हमारा वैसे ही हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं। अब ऑप्शन बी में हम क्या करते हैं, यहां पर गुणे और प्लस को आपस में चेंज करके देखते हैं। तो गुणे की जगह हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और प्लस की जगह हम गुणा, तो यहां पर हम प्लस लगा लेते हैं और यहां पर हम गुणा लगा लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले 14 लिखेंगे, भागित क्या है 2 लिखेंगे, उसके बाद -15 लिखेंगे, उसके बाद जो वहां पर प्लस था वहां पर हमने गुणा किया था, और गुणा पर 3 लिखेंगे, फिर हम +6 लिख के यहां पर हमारे पास बराबर 4 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको पता है बोर्ड मास्टर रूल में सबसे पहले भाग देते फिर गुणा करते हैं। ठीक है, तो भाग देंगे यहां पर तो कितना होगा, 7 होगा, और -15 वैसे उतारेंगे नहीं, यहां पर भी हम गुणा कर लेंगे, तो 15 तिरिया कितना होंगे, तो आपको हो गए 15 तिरिया 45 होता है। ठीक है, कितना होता है, 45 होता है, +6 कितना होगा, +6। अब यहां पर इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहां पर देखिए 14 में से 7 को घटाएंगे, 7 माइनस का 7 उतरेगा, और प्लस का 6, माइनस का 7 प्लस का 6, और यहां पर भी माइनस होगा, तो यहां पर 7 में से 6 जाएंगे तो यहां पर -1 बचेगा। लेकिन हमें तो यहां पर 4 पता करना था, मतलब ऑप्शन बी भी यहां पर नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा ए हट चुका है, ऑप्शन बी भी हट चुका है। अब ऑप्शन सी को उठाते हैं। ठीक है,
आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन की ही सहायता लेना है, थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में क्या दिया, माइनस और प्लस, तो यहाँ पर हम माइनस की जगह प्लस को रखेंगे और यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर हम माइनस को रखेंगे। तो वापस इस समीकरण को हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर भागित 2, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर माइनस की जगह प्लस रखा तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, उसके बाद 15, उसके बाद यहाँ पर -3, ठीक है, -3 गुणा 6। अब देखिए समीकरण को हम सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले भाग देंगे, तो इसमें भाग देने पर कितना होगा, 7 होगा, और प्लस का वैसा ही उतारेंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 15 भी वैसा ही उतारेंगे, माइनस भी वैसा ही उतारेंगे, और इसमें गुणा कर लेंगे, तो 6 त्रिया कितने होंगे, 18 होंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इधर हम जोड़ लेते हैं, तो 15 7 कितने होंगे, तो आपको होंगे 22 हो जाएंगे, 15 7 कितने होंगे, 22 होंगे, ठीक है, 15 7 22 हो जाएंगे, और 22 प्लस का ही रहेगा, और माइनस इधर 18 ऊपर से उतर जाएगा। अब 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 4 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 4, और हमें यहाँ पर 4 पता करना है, तो कौन से चिन्हों को बदला हमने यहाँ पर, माइनस और प्लस को, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इशारा करने वाला प्रश्न, और जब भी इशारे करने वाले प्रश्न होते हैं ब्लड रिलेशन में, तो आपको मैं बताया था कि आपको क्या करना है, खुद से लेके प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कहा प्रश्न, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, यानी एक फोटो है, ठीक है, मान लो कि ये फोटो है, और फोटो की ओर इशारा करते हुए सीमा ने क्या कहा, मुझसे कहा, ठीक है, यानी कि आपसे कहा। आपसे क्या कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र, यानी वह तुम्हारे पिता का पुत्र, मतलब अपने पिता का पुत्र, यानी कि आपके पिता का पुत्र, ठीक है, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी तुम्हारे पिता का पुत्र है, तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछ रहा है। यानी यहां पर सीमा ने क्या कहा, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करा और मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, मतलब मेरे पिता का पुत्र है, तो फोटो में मौजूद, ठीक है, फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछ रहा है। यानी मेरे साथ क्या संबंध है, तो यानी मेरे साथ क्या संबंध है, तो मेरे साथ संबंध है वो मेरा भाई है, ठीक है, क्योंकि मेरे ही पिता का पुत्र, इसका मतलब वो क्या है, भाई है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद से लेके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर देखिए कथन दिया है और एक तरफ हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, और उसके बारे में यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम कथन को समझते तो यहाँ पर हमें कथन कह रहा है कि सभी अंगूर सेब है, यानी यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, सभी अंगूर क्या है, सेब है। तो डायग्राम कैसा बनाएंगे, यानी अंगूर का मैं ए लेता हूं, ठीक है, ये सभी की सभी अंगूर है, ठीक है, ये सभी की सभी अंगूर क्या है, सेब है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेब के अंदर बना लेते हैं। तो ये सभी की सभी अंगूर क्या है, सेब है, ठीक है। तो ये हमने सभी की सभी अंगूर सेब बना लिया। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा देखिए, दूसरा कथन कह रहा है कि कोई सेब चीड़ नहीं है, यानी कि कोई भी सेब चीड़ नहीं है। तो यहाँ पर चीड़ का मान लो मैं सी ले लेता हूं, और कोई भी सेब चीड़ नहीं है, तो ये यहाँ पर कैसा बनेगा, अलग बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी सेब चीड़ नहीं है तो यहाँ पर अलग बनेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करते तो, और देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीसरे को देखते हैं। अब तीसरा कथन कह रहा है कि सभी चीड़ शंकु है, यानी जितने भी चीड़ है वो सभी के सभी क्या है, शंकु है, मतलब ये शंकु के अंदर हो जाएंगे। ये सभी के सभी चीड़ क्या है, शंकु है, ठीक है, सभी के सभी चीड़ क्या है, शंकु है। तो ये हमने क्या किया, शंकु के अंदर बना लिया है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई शंकु अंगूर नहीं है, कि यहाँ पर कोई भी शंकु अंगूर नहीं है। तो यहाँ पर हमें यह कह रहा है कि कोई भी शंकु अंगूर नहीं है, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई भी शंकु है वो अंगूर नहीं है। तो ये तो बात सही है, ये बात क्या है, सही है, ठीक है, ये बात सही है। तो पहला वाला तो सही कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी शंकु अंगूर नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी शंकु अंगूर नहीं है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे को, तो कोई भी अंगूर, यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई अंगूर चीड़ नहीं है, तो कोई अंगूर चीड़ नहीं है, इसका मतलब ये भी सही कह रहा है, ठीक है, कोई अंगूर चीड़ नहीं है, तो ये भी हमें सही कह रहा है कि कोई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास सेब और अंगूर है। तो यहाँ पर पहला कहा था कि कोई शंकु, यहाँ पर कोई शंकु अंगूर नहीं है, तो शंकु हमारे यहाँ पर है और अंगूर यहाँ पर है, तो ये नहीं है, तो ये तो हमें सही कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि कोई अंगूर चीड़ नहीं है, तो यहाँ पर भी देखिए चीड़ यहाँ पर है और अंगूर यहाँ पर है, तो कोई भी चीड़ अंगूर नहीं है, तो ये भी हमें सही कह रहा है। अब तीसरे को देखते हैं। अब तीसरा कह रहा है कि कुछ शंकु सेब है, क्या आपको यहाँ पर कुछ शंकु सेब दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर तो सारे ही शंकु सेब नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कैसे होगा, तो ये हमें यहाँ पर गलत कह रहा है कि कुछ शंकु सेब है, तो ये गलत कह रहा है, कुछ शंकु
कुछ शंकु शेप नहीं है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर गलत कह रहा है, तो केवल हमारे पास पहले और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि हनी बराबर 23 एंड 30 लिखा तथा यहाँ पर ग्रीन बराबर 25 ई 29 19 लिखा है तो हाउस बराबर क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। हमें यहाँ पर यह पता करना है कि यहाँ पर हनी बराबर 23 एंड 30 कैसे लिखा है और ग्रीन बराबर 25 सी 19 कैसे लिखा है। फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर हाउस का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे तो हमें यहाँ पर बीच में एक लेटर भी दिखाई दे रहा है एन और इधर ई दिखाई दे रहा, यहाँ पर संख्या भी और लेटर भी। अब देखिए अगर हम यहाँ पर एन की बात करते तो बीच वाले उठा को बीच में रखा है, जो कि हमने यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में पहले भी प्रश्न को सोल्व करा था, और यहाँ पर भी बीच में से उठा के यहाँ पर ई को रख लिया है, ठीक है। यानी यू देखा जाएगा तो यहाँ पर यू भी बीच में उठा के यू वैसा आएगा, तो ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमें यहाँ पर संख्या का पता करना है। तो अगर हम यहाँ पर 23 की पता करते तो 23 यहाँ पर एच को बात करते तो ये 8 नंबर पे आता है, और ओ की बात करते तो ये हमारा 15 नंबर पे आता है, ठीक है। इधर एन को तो वैसा ही उठा के रखा है। फिर हम यहाँ पर ई की बात करते तो ई हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। वाई की बात करते तो वाई हमारा बीसीडी में 25 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 30 और 23 देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो आपको पता है कितना होगा, तो आपको होगा यहाँ पर 8 15 23 होगा, और इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 होगा, और यही संख्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब पहले दो लेटर को क्या करना है, संख्या में बदलकर प्लस करना है। वैसे ही सेम तरीके से क्या ग्रीन में हो रहा है क्या, तो हम ग्रीन का पता कर लेते हैं। तो ग्रीन में भी इन दो लेटर को क्या करते हैं, संख्या में बदलते, तो जी 7 नंबर पे आता है और आर हमारा 18 नंबर पे आता है। अगर हम इनको आपस में प्लस करेंगे तो 18 7 कितने होंगे, तो आपको होंगे 25 होंगे। कितने होंगे, 25, और 25 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से ई की बात करते तो ई हमारा बीसीडी में 5 नंबर पे, एन हमारा 14 नंबर पे, और इनको भी आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 19 हो रहा है, और 19 भी यहाँ पर दिया है, 25 भी यहाँ पर दिया है। मतलब हमें यहाँ पर तरीका पता चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यू को तो सेम वैसा ही रखेंगे, यानी हमने यू को रख लिया, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, संख्या में बदलते, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है और ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, ठीक है। और इनको प्लस करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, तो आपको हो गया 15 8 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। यू बीच में हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एस की बात करते हैं तो एस 19 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, और इनको भी आपस में प्लस करेंगे तो कितना होगा, 24 होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। तो 23 यू 24 ऑप्शन में देखना है हमें। तो 23 यू 24 अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो हाउस का कोड क्या होगा, 23 यू 24, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के बाई ओर बैठा है, बगल में बैठा है ए और बी के ई के बीच केवल सी बैठा है, बी ई के दाई ओर बैठा है, डी पी के दाई ओर बैठा है। पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। मतलब ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला मैं यहाँ पर क्या करेंगे, एक पंक्ति में उत्तर की ओर, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा। उसके बाद अब आगे कह रहा है कि ए सी के बाई और ठीक बगल में बैठा है। ए जो सी के बाई और ठीक बगल में बैठा है, मतलब मान लो ये सी बैठा है, ठीक है, और ए सी के बाई और ठीक बगल में बैठा है, तो यहां पर ए बैठ जाएगा, ठीक है। यहां पर ए बैठ जाएगा क्योंकि ये उत्तर की ओर मुख है, मतलब इसका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। जैसे आप बैठे हो, जहां पर आप जैसे भी बैठे हो और आपका जिधर दायां और जिधर बायां उधर ही इनका भी होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये ठीक बगल में बाईं ओर हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि ए और ई के बीच केवल सी बैठा है। ए और ई के बीच केवल सी बैठा है, तो यहां पर ई को बिठा देंगे, तब हमारे पास यहां पर सी इनके बीच हो जाएगा, ठीक है। केवल सी इसके बीच हो जाएगा। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि बी ई के दाई ओर बैठा है। बी जो ई के दाई ओर बैठा है, इसका मतलब दाया किधर है, ई का इधर है, मतलब बी यहां पर बैठेगा, ठीक है, क्योंकि ई का दाया इधर है, तो ये यहां पर बैठा है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि डी बी के दाई ओर बैठा है। जो डी है वो भी बी के दाई ओर बैठा, मतलब बी का दाया किधर होगा, इधर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी इधर बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब प्रश्न पूछ रहा है कि इस पंक्ति में पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। यानी पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए ये हमारी पंक्ति है, एक ये बैठा, ये बैठा, यहां पर ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा। अब ये हमारा दायां सिरा है और ये हमारा बायां सिरा है, ठीक है, ये हमारा बायां सिरा है। अब बाएं सिरे पे कौन बैठा है, तो आपको होगा ए बैठा है, तो ए हमारा यहां पर सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आपको क्या करना है, बैठक अवस्था में प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ के सोल्व करना है। क्या व्रत में बिठाना है, आयत में बिठाना है, ये पंक्ति में बिठाना है, ये आपको बोल देगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, ये हमें बताना है। अब देखिए हमें यहाँ पर वर्ग बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको वर्ग पता है, वर्ग सिंगल वर्ग कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है। इसमें अगर हम और जोड़ दे तो यहाँ पर कितने वर्ग हो जाते हैं, तो आपको होगा इसमें ऐसा जोड़ने पर यहाँ पर 5 हो जाते हैं। ठीक है, 5 कैसे होते हैं, तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें जो अंदर से एक ये वाला दिखाई दे रहा है, इतना हिस्सा। ठीक है, इतने हिस्से में यहाँ पर आपको पता है कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाएंगे। फिर और देखते हैं हम, तो और हमें यहाँ पर एक इधर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक हमें यहाँ पर इधर से बनता हुआ दिखा, तो एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा। फिर एक बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, एक हमारा यहाँ पर ये वाला बड़ा वाला बाहर से दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा यहाँ पर ये होगा। इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 7 होंगे। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी इस चित्र में कितने वर्ग है, तो यहाँ पर 7 वर्ग है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मैराथन कब तक चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, यानी हमारे पास यहाँ पर 5 शब्द दिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे नंबर पे आएगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता, हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा लेटर पहले आता है बाद में आता है, ये तो आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो डब्ल्यू वाला तो सब एक साथ रहेगा। ठीक है, डब्ल्यू एक साथ रहेगा सभी में। उसके बाद एक एक को देखना है, फिर यहाँ पर एच सभी में है, यहाँ पर भी एच सभी में है। ठीक है, एच भी सभी में। उसके बाद यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यानी यहाँ पर ई तो बाद में आएगा, ए हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। यानी जो तीसरे नंबर वाला है ये जो पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, ये तीसरे नंबर वाला जो पहले नंबर पे आएगा। अब इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ई इसमें है, यहाँ पर भी इसमें है, यहाँ पर भी ई है, तो इसको तो हटा देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर ई बचा, ए बचा, टी बचा, एन बचा। इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको कहोगे ए आता है, तो ये मतलब दूसरे नंबर वाला फिर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी हमने हटा दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचा एन टी ई, तो फिर अब यहाँ पर आ जाएगा पहले नंबर वाला। उसके बाद यहाँ पर एन टी से पहले आता तो यहाँ पर 5वें नंबर वाला, उसके बाद चौथे नंबर वाला। ठीक है, हमें यहाँ पर पूछा था कि कौन सा चौथे नंबर पे आएगा, तो ये हमारा पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे, ये हमारा चौथे नंबर पे आ रहा है। जो 5वां वाला शब्द है यहाँ पर वेन, ये कितने नंबर पे आएगा, ये हमारा चौथे नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि प्रश्न चिन्हों को ज्ञात करें, यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला दी है। ठीक है, आकृति की श्रृंखला दी है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न चिन्हों को ज्ञात करें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस श्रृंखला को, पैटर्न को समझेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम सीरीज में इधर से एक एक को देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमें देखिए यहाँ पर 3 हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे 3 हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो निशान दिखाई दे रहा है। और अगले में 2 हुआ, फिर अगले में 1 हुआ, तो अगले में तो होगा ही नहीं, मतलब कोई निशान नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में भी सही है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं था, लेकिन यहाँ पर हेस जुड़ा है। फिर हेस जुड़ने के बाद अगले में क्या जुड़ा, तो और हमारे पास हेस वैसा ही रहा, और यहाँ पर प्लस का जुड़ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हेस तो सेम 2 वैसे ही रहेंगे। ठीक है, हेस तो यहाँ पर वैसे ही रहेंगे, प्लस यहाँ पर प्लस का भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का भी रहेगा। तो हेस प्लस अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर उल्टा हो रखा तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि हेस प्लस तो वैसे ही होंगे, और इस आकृति में दूसरा चिन्ह देखिए ये तो वैसे ही रहेंगे, अगला चिन्ह हमारा यहाँ पर बनेगा, तो चिन्ह हमारा यहाँ पर भागित का ही बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए कुछ लेटर और संख्या दी है, और इसका एम रेखा प्रतिबिंब कैसी बनेगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो दाईं ओर बताएंगे तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पर एन का बनेगा, तो एन कैसा बनेगा, तो एन हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर एच का बन रहा है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एन सीधा ही है। ठीक है, एन सीधा है, गलती निकालना है। ठीक है, एन सीधा ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं सी और डी, तो इसमें अगर हम 3 की बात करते हैं, बाकी देखिए एन सही है, वी भी सही है, यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 की बात करते हैं, तो 3 यहाँ इधर आके कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, तो सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, पूरा चेक करना है, गलती निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे।
अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति को चुने जिसमें दी गई आकृति चिन्हित है, यानी जो हमें यहाँ पर आकृति दी है ये किस विकल्प में चिन्हित है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आकृति दिखाई दे रही है किस विकल्प में चिन्हित है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इस लाइन को हमें पूरी करना है, ठीक है, ये वाली लाइन देखना है, यानी हमने ये वाली लाइन सबसे पहले देखी है, ठीक है। ये वाली लाइन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करते तो ऑप्शन ए में हमें केवल यहाँ पर एक तो दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद हमें ये लाइन आगे देखना है, तो यहाँ से ये लाइन नहीं है और इधर भी ये लाइन नहीं है, मतलब ये है कि यहाँ पर ऑप्शन ए तो नहीं होगा। उसके बाद अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, हमें यहाँ पर ये वाली लाइन देखना है, पूरी करना है, तो ये वाली लाइन हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद ये वाली लाइन देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन भी हमें यहाँ पर देखिए, ये वाली लाइन हमने पूरी कर ली है। उसके बाद हम ये वाली लाइन देखते हैं, तो ये वाली लाइन भी हमें यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये वाली लाइन देखेंगे तो ये वाली लाइन भी हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। उसके बाद हम ये नीचे वाली लाइन को देखेंगे तो नीचे वाली लाइन भी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन अगर इधर भी बात करते तो यहाँ पर हमें यहाँ से ये तो दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद इधर की बात करते हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी यहाँ पर जिस प्रकार संख्याओं का संबंध 8 से है तो यहाँ पर 57 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ, हम तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 का पता करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे इसको भी पता कर सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या को पता करना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, इसको पता करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम इस 8 को देखते हैं तो आपको पता है 9 और 7 के बीच में कौन सी संख्या आती है यहाँ पर गिनती में, यानी कि हमारे पास, तो आपको हो गया 8 आता है और यहाँ पर 8 दिया है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर 5 और 7 की बात करें तो इनके बीच में क्या आता है, 6 आता है, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। आसान प्रश्न है, बस आपको यहाँ पर लॉजिक पता होना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे, यानी जो 21 नंबर का प्रश्न दिया है इसका सही जवाब आपको बताना, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है।